जम्मू कश्मीर के ठंडे मौसम में इन दिनों अगर गर्मी किसी बात की है तो वो सियासत के मैदान में कुर्सी के लिए कशमकश की गर्मी है। कुर्सी की कशमकश में अब की बार जम्मू कश्मीर की रियासत में सिर्फ दो ही बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं और इन दो में से सबसे ऊपर पीडीपी है, जबकि भाजपा इसी कुर्सी के लिए एक पायदान नीचे ही फड़फड़ा रही है। 28 को लेकर पीडीपी पहले ही ग्राफ की इस ऊंची रस्सी पर ऊंचा फलांगते हुए यही जता रही है कि असली किंग पीडीपी है, जबकि भाजपा 25 को लेकर पहले ये बता रही थी कि वो असली किंग है। ताहम जब हालात मापे तो मालूम हुआ कि बीजेपी किंग मामले को लेकर किंग ही नहीं बल्कि किंग मेकर बनना चाहती है। असली जम्मू कश्मीर का किंग और किंग मेकर कौन? सवाल पीडीपी और बीजेपी दोनों के खानों में बराबर गश्त कर रहा है और जहां किंग की असली बात हो तो सबसे ऊपर पीडीपी के लिए परेशानी के सवाल ही सवाल हैं। और पीडीपी के लिए पहला सवाल यही है कि अगर पीडीपी बीजेपी के साथ मिलती है तो वजीर आला जम्मू का हो सकता है या कश्मीर का। पीडीपी के लिए दूसरा सवाल यही है कि पीडीपी जो जम्मू कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में अपने बेस बना चुकी है, बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से कहीं ये बेस तो नहीं खो देगी। और तीसरा सवाल यह है कि पीडीपी अगर बीजेपी के साथ हाथ मिलाती है तो दफा 370 पर कोई बात होगी या दफा होगा। जहां पीडीपी के लिए सवालात की बूछाड़ है तो वहीं भाजपा के लिए भी किंग के मामले पर सवाल ही सवाल हैं। और बीजेपी के लिए भी सवाल यही है कि बीजेपी जो कल तक जम्मू कश्मीर की सियासत में बाप बेटी और बाप बेटा का नाम लेकर चलती रहती थी, वहीं अब आगे के हालात में बाप बेटी को लेकर सरकार बनाएगी। बीजेपी के लिए दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी 370 पर बात किए बिना ही पीडीपी को ताकत बना देगी? और क्या दूसरा सवाल यह भी हो सकता है कि बीजेपी जम्मू के वजीर आला के बजाय कश्मीर से वजीर आला का मुंतखब होना पसंद करेगी? जम्मू कश्मीर की सियासी बसात पर इस वक्त फार्मूले ही फार्मूले हर तरफ नजर आ रहे हैं और इन सब फार्मूलों में पहला फार्मूला 28 और 25 का है, जो अभी तक दूर दूर से कहीं सिरा मिलाता हुआ नजर नहीं आता है। रियासत की सियासत में फार्मूला नंबर 2 28 और 15 यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है, लेकिन इस पर मोहर लगनी नामुमकिन ही नहीं बल्कि मुश्किल और मुश्किल तरीन भी है। और फार्मूला नंबर 3 पीडीपी के 28, कांग्रेस के 12 और आजाद 4। और इस आजाद 4 में आजाद के चौके किसके खाने में चित होते हैं यह वक्त ही बताएगा। आजाद के चौकों में पहला यक्का तारिगामी का है और तारिगामी अब खुल्लम खुल्ला सेक्युलर जमातों की हिमायत करते हुए भाजपा के लिए दूरी बनाते हुए पीडीपी के दरवाजे पर दस्तक तो दे चुके हैं। वहीं दूसरा इक्का हकीम यासीन भी है और हकीम की हिकमत भी पीडीपी से ही मिलाप करती दिखाई दे रही है। इंजीनियर रशीद इस फार्मूले के तीसरा यक्का हैं और ये कोई माने या न माने लेकिन ये सच है कि इंजीनियर के लिए पीडीपी की दुकान के सिवा किसी और दुकान से सौदा लाना नामुमकिन ही नहीं बल्कि मुश्किल बात जरूर है। और रही बात सियासत के इस चौथे यक्के की, और जम्मू कश्मीर में सियासत का चौथा यक्का सज्जाद तो हो सकता था, लेकिन सज्जाद की सज्जादा नशीनी पीडीपी को पहले ही पता है, इसलिए सज्जाद दूर दूर तक पीडीपी के साथ मिलना ही नहीं बल्कि हाथ मिलाना भी मुश्किल नजर आता है। और यूं पीडीपी के खाने में एक यक्का और आखिरी यक्का लद्दाख के इलाके से आता हुआ नजर आता है और जम्मू कश्मीर में कुर्सी के लिए इन 4 यक्कों की काफ़ी अहमियत भी है। जम्मू कश्मीर में कुर्सी की कशमकश जारी है और अगर जराया पर यकीन रखें तो पीडीपी, बीजेपी और हत्ता की नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी परेशानी से दो चार हैं और इस परेशानी का अगर जल्द हल नहीं होता है तो वक्त के साथ साथ ये परेशानी और बढ़ती जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला लुकिंग लंदन एंड टॉकिंग टोक्यो वाला फार्मूला अपनाते हुए लंदन के लिए चल पड़े हैं, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद भी माइंड गेम खेलते हुए हरीफों को पछाड़ रहे हैं। जबकि बीजेपी मैं हूं दिल्ली का दिलावर बनने की कोशिश करते हुए ये बता रहे हैं कि सब उनके हाथ में है और उनके बगैर कोई पत्ता भी नहीं फड़फड़ाएगा। जम्मू कश्मीर में किसका पत्ता अब कहां फड़फड़ाता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हालात यही बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 13 और 12 वाला फार्मूला 25 प्लस इधर उधर करते हुए किंग का फार्मूला बना रहा है। सनम एजाज, जेके चैनल, दिल्ली।